हेलो गाइस। तो नया साल आने वाला है और 2021 साल जाने वाला है। इस बीते वक्त में, इस बीते साल में हमने बहुत कुछ देखने को मिला है। कुछ खुशियां भी देखी हैं, कुछ दुख भी देखे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी नई जॉब्स पाई हैं, कुछ लोगों ने अपने जो ड्रीम जॉब होती है उसके एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, और बहुत सारे लोग अपने अपने टारगेट्स के हिसाब से लाइफ में आगे बढ़े हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने दुख भी देखे हैं, जैसे कुछ लोगों ने अपनों को खोया है, अपनी जॉब्स को खोया है, प्रॉब्लम्स का सामना किया है, और कुछ लोग कोरोना की लड़ाई से भी बचे हैं। और हम सब जानते हैं कि ये साल तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कोरोना का पैंडेमिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। नए साल में ये नए वेरिएंट के रूप में, ओमिक्रॉन के रूप में, ये फिर से हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है, जिसका हम सबको अभी सामना करना बाकी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग सकता है, लंबा लॉकडाउन लगेगा, कर्फ्यू काफ़ी जगहों पे पहले ही लग चुके हैं। तो फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन हो चुका है, और आगे क्या होगा इस चीज़ के बारे में अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले नए साल में कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से लेसन्स के साथ हमें अपना ये नया साल शुरू करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ज़िंदगी का पहला लेसन कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत छोटी है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मैंने कहीं पर ये पढ़ा था कि 30% ऑफ द लाइफ कोई भी इंसान अपनी सिर्फ सोता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30% ऑफ द लाइफ वो सिर्फ सो रहा है। तो हमारे पास ज़िंदगी जीने के लिए कितना कम वक्त बचा है, इस बात से हमें पता चलता है। इसलिए अगर अपने लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो और बहुत टाइम से सोच रहे हो करने का और कर नहीं पा रहे हो, तो ज़्यादा सोचो मत, उसको कर डालो। अगर आप राइट टाइम का वेट कर रहे हो तो वो राइट टाइम कभी नहीं आने वाला। अगर कोई राइट टाइम है तो वो आज है, वो अभी है। इसलिए आप कुछ भी करना चाहते हो उसको करो। और अगर आप जैसे कहीं घूमना चाहते हो तो आप घूमने चले जाओ। अगर आप कहीं किसी को ट्रिप पे जाना चाहते हो, ट्रिप पे चले जाओ। कुछ अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करो। कुछ कोर्स करना चाहते हो वो करो। और अगर किसी को कुछ कहना चाहते हो और अभी तक आपने नहीं कहा है, तो ट्रस्ट मी, कह डालो। क्योंकि रिवाइंड बटन फिर से आपको मौका मिले ना मिले, कुछ नहीं पता, लाइफ का रिवाइंड बटन नहीं होता। तो इसलिए कह डालो। नए साल का जो दूसरा सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि जॉब्स आर टेम्परेरी। जॉब्स आर टेम्परेरी का मतलब ये है कि अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, अगर आप जॉब करते हैं और आपका सर्वाइवल उस जॉब से आने वाली इनकम पर डिपेंड करता है, तो आपको इस आने वाले नए साल में अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे दूसरी इनकम्स के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा 2021 में जब कोरोना पैंडेमिक अपने चरम सीमा पर था, तब बहुत सारी कंपनीज़ ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों को अपनी नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। और जिन लोगों को जॉब में रखा उनको 50%, 20%, कई जगह 10% भी सैलरी दी जा रही थी। तो उनकी सर्वाइवल के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। और लॉकडाउन में आप बाहर निकल कर कोई दूसरा बिजनेस से रीस्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई प्लानिंग के तौर पर नहीं हुआ था। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी कोई थर्ड वेव आया अगर 2022 में, तो वो कोई अलार्म बजाकर नहीं आएगा। इसलिए आपका ऐसी सिचुएशन में आपके जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वही आपको आपकी सर्वाइवल के लिए बचाते हैं, वही आपकी ज़िंदगी में आपको सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड है तो आपको लाइफ में कभी ना कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आपको फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए आने वाले इस नए साल में हमें ये सबक भी सीखने को मिलता है कि हमें एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें इनकम के दूसरे सोर्सेज को भी क्रिएट करते रहना चाहिए। तो दूसरा सबक ये है। तो नए साल का तीसरा सबक ये कहता है कि योर सेविंग्स कैन सेव यू। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि पैसा भी बात करता है। पैसा ये कहता है कि अगर आज तूने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुझे बचा लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आप अपनी सेविंग्स रखते हैं, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं, बेफिजूल खर्चे नहीं करते हैं, लग्जीरियस चीज़ों पे ज़्यादा अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो आपके पास बचत का एक अमाउंट इकट्ठा होगा जो कि आपके बुरे वक्त में, स्पेशली जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उस बुरे वक्त में वो आपका साथ देगा। इसलिए अगर आज आपने पैसे को बचा लिया तो कल पैसा बुरे वक्त में आपको ज़रूर बचा लेगा। इसलिए कहते भी हैं, बड़े बुजुर्गों ने ये कहा भी है कि पैसा एक बड़े भाई के तौर पे काम करता है। वो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको बचाने की कोशिश करता है। तो इसलिए अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन इनकम्स को और उन एक्सपेंडिचर्स को आप ट्रैक करिए जहाँ पर पैसा आपका बेफिजूल में खर्च हो रहा है, बिना मतलब का आउटफ्लो आ रहा है और वहाँ का कोई रिटर्न आपको वहाँ से मिल नहीं रहा है। तो उन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस बुरे वक्त में आपकी सेविंग्स बढ़ें, जो कि आपके बुरे वक्त में आपके काम आएंगी। तो इस नए साल पे चौथा सबसे बड़ा सबक ये है कि योर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ योर हेल्थ। अब इस बात को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि 2021 में आपने देखा
जिन लोगों ने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, चाहे उन्होंने लाइफ में कोई भी अचीवमेंट हासिल कर रखी हो, चाहे वो अपने बिजनेस में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हों, उनका बैंक बैलेंस चाहे कितना भी हो, चाहे उन्होंने लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल कर रखी हो, चाहे वो कितने बड़े ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन जिसने अपनी हेल्थ पर थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई वो उस इंसान को इस दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, और अपने पीछे वो ना जाने कितने लोगों को रोते हुए अपने लोगों को छोड़ गए। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी हेल्थ आती है, उसके बाद ही इन सब बातों का कुछ मतलब निकलेगा। अगर आपकी हेल्थ आपके पास नहीं है तो इन सब चीज़ों का, जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ या जितनी भी बातें आप कहीं और से सुनते हैं, उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना का फ़र्ज़ आपका है। बहुत बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे यूथ ऐसा है जो कि अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखता। थोड़ी सी भी योगा, आधे घंटे की योगा भी दिन में उनका टाइम स्पेंड नहीं किया जाता। वो आलस के चक्कर में और ना जाने कितनी सारी चीज़ों को सोचते हुए ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आधा घंटा, ज़िंदगी का आधा घंटा अपने शरीर को, जिससे ये पूरा मटीरियल वर्ल्ड जुड़ा है, आधा घंटा अपनी बॉडी को नहीं दिया जाता कि उस बॉडी को फिटनेस पे उसका ध्यान रखा जाए। घर में हमारे टीवी, फ्रिज, ना जाने कितना सारा फर्नीचर पड़ा रहता है जिसका हम कितना ध्यान रखते हैं। थोड़ी सी भी डस्ट उसके ऊपर हम जमने नहीं देते और तुरंत हम उसको कितना साफ सफाई से रखते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर की बात आती है तब हम बिल्कुल ढीले हो जाते हैं और आलस हमें घेर लेता है। इसलिए अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। अपनी बॉडी का फिटनेस ही आपको लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा लेकर जाएगा। इसलिए आपकी हेल्थ ही एक्चुअली आपकी वेल्थ है, तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखने का फ़र्ज़ भी आपका ही बनता है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो आप सबको बतानी बहुत ज़रूरी थी, और उम्मीद है आप भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। और कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको और आपके परिवार को अब मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।